जय माँ गीता। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्धों के इच्छुक मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधन अस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना संयुक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्यं महती चुमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भरी सेना को देखिए। अतसुरा महेश्वासा भीमार्जुनन समायुधि युधानम विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। पांडव सेना ने बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद ये सभी बलवान और सूरवीर हैं। धृष्टकेतु अस्य कीतान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य सर्वेश्च नरपुंगव। इस सेना में धृतराष्ट्र केतु और चेकिस्तान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य जैसे सभी वीर योद्धा हैं। युधामन्युश्च विक्रानत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रीमि। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्षों में जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के नायकों विषय में बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकीर्णश्च सौमदत्ति अस्तथैव। एक तो स्वयं आप, भीष्म, कर्ण और विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त भूरिश्रवा है। अन्य च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी अनेक सूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार, अनेक प्रकार शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कौशल हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्वयिद मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित सेना को जीतना सरल है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी भीष्म पितामह की सब ओर से सहायता करें। तस् संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंख अधमो प्रतापवान। उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर में शंख ध्वनि की। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्द अस्तुमूलो अभवत। तत्पश्चात शंख, नगारे, ढोल, श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिनका स्वर भयंकर कोलाहलपूर्ण हुआ। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ता
हयुरुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीमकर्मा विकोदरा। भगवान कृष्ण ने पांच जन अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलो सदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टिद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्चापराजित। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादधमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुधर काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न राजा विराट, अजय सत्यकी राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु पुत्र ने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इन भयंकर शंख ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंजने लगी और उसने आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमेव पांडव। इसी केशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे राजन, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था, तब कपिध्वज रथ और अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध में स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुनवाच सेनयो रूभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान्नि ऋक्षेऽहं युद्धभूकामना वसितान् कर्मया सह युद्धव्यस्मिन् रन समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े उन लोगों का निरीक्षण कर सकूं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। यस्य मानान वीक्षेऽहं य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियासी कृष्णवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग यहाँ एकत्र हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। संजीवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोर्मध्ये स्थापिता रथोत्तमम्। संजय बोले, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा पृथ्वी के समस्त शासकों के सामने खड़ा करके भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। तथा पश्यथि तान् पार्थ पितृनथ पितामह महान आचार्यन् मतुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् संहि अस्तथा स्वशूरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पिता अर्जुन ने उस दोनों ही सेनाओं में स्थित चाचाओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और श्रेष्ठ जनों को खड़े हुए देखा। तान समीक्ष स्वकौन्तेय सर्वान् बंधुन वस्थितान्
कृपया पर्याविष्टो ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। अर्जुनवाच दृष्टमेवं स्वजनम कृष्णम युष्म समुपस्थितं सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेप्थु अश्च शरीरे में रोमहर्ष अश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और शरीर के अंग में कंपन तथा मुझे रोमांच हो रहा है। गांडीवम अस्तंसते हस्तात्वकचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, तब मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विवृतानि केशव न चेव श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनो महावे। हे कृष्ण, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न सुखों को ही। हे गोविंद, हम ऐसे राज्यों से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या लाभ है। ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाम अस्त्यक्त्वा धनानि च। क्योंकि ये सब लोग जिनके लिए हमें राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वही सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रास्याला संबंधिन अस्तथा। हे कृष्ण, गुरुजन, ताव, चाचा, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी लोग हैं। एतांत हन्तुमिच्छामि अधंतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नो महि कृते। हे कृष्ण, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, फिर पृथ्वी की राज्य की बात ही क्या है। निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वेता नाथ ताइन। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें केवल पाप ही लगेगा। तस्मात् नारहा वयम हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए अपने बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे उचित नहीं है, क्योंकि ये हे माधव स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथम न गेयं सम्माभि पापादस्मान्वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रापस्य जनार्दन। यदि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग अपने कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में हुए पाप को नहीं देख रहे हैं, तथापि हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कित्सनम धर्मो भी भवत्युत। कुल के नाश से कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर सारे कुल को पाप दबा लेता है। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदृश्यन्ति कुल स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण,
पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती है और हे वार्ष ने स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। संकरो नरकाय कुलघ्नानां कुलस्य च संकरो नारकेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और सारे कुल को नरक ले जाता है, क्योंकि वर्ण संकर साध और तर्पण न मिलने से पितर भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वनशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें अनंत काल तक नरक में वास करना पड़ता है। ओह महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। यह बड़े शोक की बात है कि हम लोग बड़ी भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के तैयार हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्र पपानय धातराष्ट्ररणे हन्युस्तन में क्षेमतम भवेत। मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा यदि शस्त्र रहित और सामना न करने वाले ये मुझको ये शस्त्रधारी कौरव रण में मार डालें। संजय एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट विसृज्य संसर चापम शोक संविघ्न मानस। ये बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाला अर्जुन रणभूमि में बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। जय श्री कृष्ण।